जैसा कि आप सभी को विगत है, आज 20 जनवरी 2021 को हम गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाने जा रहे हैं। तो मैं आपको गुरु गोविंद सिंह के जीवन के कुछ किस्से, कुछ उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। गुरु गोविंद सिंह जी सिख संप्रदाय के 10वें गुरु के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म गुरु तेग बहादुर, जो कि सिख संप्रदाय के 9वें गुरु थे, के घर पटना बिहार में सन 1666 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर व माता का नाम गुजरी माता था। अपने जन्म के 4 वर्ष तक, अपने जन्म के उपरांत 4 वर्ष तक जहां इनका जन्म पटना बिहार में हुआ, वहीं पर ये रहे, जिसे वर्तमान में तख्त श्री पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। तख्त श्री पटना साहिब में 4 वर्ष रहने के उपरांत सन 1670 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर जी अपने परिवार के साथ पंजाब आ गए तथा पंजाब से 1672 में 2 वर्ष पंजाब में रहने के उपरांत शिवालिक हिमालय में चले गए तथा वहीं पर बस गए। गुरु गोविंद सिंह की प्रारंभिक शिक्षा वहीं शिवालिक हिमालय में हुई। शिवालिक हिमालय में जिस जगह ये रहे, उस जगह को चक नानकी के नाम से जाना जाता था। उस समय उससे चक नानकी के नाम से जाना जाता था, जिसे वर्तमान में आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह की आरंभिक शिक्षा आनंदपुर साहिब में हुई, जहां पर इन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, फारसी भाषा का अध्ययन किया तथा अपनी सैन्य प्रशिक्षण, घुड़सवारी, सैन्य प्रशिक्षण, अन्य अन्य अस्त्र शस्त्र को चलाना, ये सब गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में सीखा। आनंदपुर साहिब में इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। आनंदपुर साहिब का एक किस्सा है। नवे गुरु तेग बहादुर जी जब अपने दरबार में बैठे हुए थे, तब वहां पर कश्मीरी पंडित आए। कश्मीरी पंडित उन्हें वहां बताया इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया जा रहा है तथा जो उस समय जो मुगल शासक औरंगजेब था, उसने यह शर्त रखी कि अगर कोई बंदा अपनी इच्छा से अपनी गर्दन कटवा ले तो मैं जबरन जो इस्लाम धर्म मैं अपनाता हूं वो मैं उसे रोक दूंगा। मुझे कोई ऐसा बहादुर बंदा दिख जाए जो अपने धर्म के लिए स्व इच्छा से अपनी गर्दन का त्याग कर सके। 1675 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह साहब की उम्र मात्र 9 वर्ष थी। 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता से कहा कि आपसे बड़ा धर्म के लिए अपना त्याग करने वाला, आपसे बड़ा वीर पुरुष कौन होगा। बहादुर गुरु गोविंद सिंह की बातों से प्रभावित हुए तथा उन्होंने धर्म के लिए स्व इच्छा से अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो गए। 1675 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर साहब की गर्दन उतारी गई। गुरु तेग बहादुर साहब के बलिदान के पश्चात 21 मार्च 1676 वैसाखी के दिन 21 मार्च 1676 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह को सिख संप्रदाय का 10वां गुरु चुना गया, जिन्हें 10म पातशाह की उपाधि दी जाती है। मतलब ये 10वें बादशाह माने जाते हैं, 10म पातशाह की उपाधि दी जाती है। ये सिख संप्रदाय के 10वें गुरु बने 1676 ईस्वी को। 1676 ईस्वी को सिख संप्रदाय के 10वें गुरु बनने के पश्चात खालसा पंथ की स्थापना करी 1699 ईस्वी में। खालसा पंथ की स्थापना के बारे में भी एक किस्सा है कि जब गुरु गोविंद सिंह अपनी सभा में बैठे हुए थे तो उन्होंने सभा में कहा कि कौन है जो अपनी स्व इच्छा से सिर कलम करवा सके। तो एक बंदे ने अपना हाथ ऊपर किया। गुरु गोविंद सिंह जी उसे दूसरी तरफ, जहां पर उनका महल था या दीवार थी या कोई पर्दा था, तो पर्दे में लेके गए। थोड़ी देर बाद गुरु गोविंद सिंह जी बाहर आए, तब उनकी तलवार पर खून लगा हुआ था। फिर उन्होंने दोबारा पूछा कि कोई फिर बंदा है जो अपनी स्व इच्छा से अपनी गर्दन कटवा सके, अपने लिए, अपने धर्म के लिए बलिदान दे सके। तो फिर एक बंदे ने हाथ खड़ा किया, उससे गुरु गोविंद सिंह जी अंदर लेके गए। फिर बाहर निकले तो उनकी तलवार पर वही खून लगा हुआ था। इसी क्रम में 5 बंदे उनके साथ गए। जब पांचवा बंदा उनके साथ गया तो गुरु गोविंद सिंह जी वापस 5 बंदों के साथ बाहर आए और उन्होंने उन्हें पंच प्यारे या पहले प्यारे
की उपाधि दी। यहाँ से उन्होंने खालसा पंथ 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना करी और खुद को छठा खालसा नाम दिया। यहाँ से खालसा पंथ की स्थापना हुई। अब गुरु गोविंद सिंह के जीवन की बात करते हैं। गुरु गोविंद सिंह का प्रथम विवाह 10 वर्ष की आयु में 21 जून 1677 ईस्वी को माता जीतो के साथ हुआ। 10 वर्ष की आयु में माता जीतो के साथ प्रथम विवाह हुआ। माता जीतो व गुरु गोविंद सिंह जी के 3 पुत्र हुए। वह जुझार सिंह जी, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी। जुझार सिंह जी, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी गुरु गोविंद सिंह व माता जीतो के पुत्र हुए। इसके पश्चात 17 वर्ष की आयु में 4 अप्रैल 1684 ईस्वी को गुरु गोविंद साहब का जन्म माता सुंदरी के साथ हुआ। माता सुंदरी और गुरु गोविंद सिंह साहब का एक पुत्र हुआ जिसे हम अजीत सिंह के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात 33 वर्ष की आयु में गुरु गोविंद सिंह जी साहब का विवाह 15 अप्रैल 1700 ईस्वी को माता साहिबा देवी के साथ हुआ। यद्यपि माता साहिबा देवी व गुरु गोविंद सिंह जी का कोई पुत्र नहीं है, फिर भी इतिहास में माता साहिबा देवी का विशेष दर्जा है। इनके 2 पुत्र जोरावर सिंह जी व फतेह सिंह जी को 27 दिसंबर 1704 ईस्वी को औरंगजेब ने अपनी क्रूरता की हद पार कर जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। इससे नाराज होकर गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को जफरनामा ऐसे एक विजय चिट्ठी लिखी। औरंगजेब को लिखा कि मैंने तेरे पतन के लिए खालसा सेना को तैयार कर लिया है, अब तू अपने पतन की ओर अग्रसर होगा। इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना जफरनामा लिखा। तत्पश्चात 8 मई 1705 ईस्वी को मुक्तसर का एक बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। इस युद्ध की विजय प्राप्ति के पश्चात जब औरंगजेब 1707 में जब औरंगजेब अपनी मृत्यु के समीप था, तब औरंगजेब ने एक शिकायत पत्र लिखा था। उसने लिखा कि जो सब कुछ हार चुका है, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में लिखा उसने कि जो सब कुछ हार चुका है, अर्थात जिसने अपने पुत्रों को, अपने पिता को, अपने चारों पुत्रों को, साहिबजादे जिन्हें बोलते हैं, अपने चारों पुत्रों का बलिदान दे दिया है, अपने पुत्र का सिर कलम करवा दिया है, मतलब जो सब कुछ हार चुका है वो जफरनामा लिख रहा है। और जिसके पास सब कुछ है वह शिकस्त पत्र लिख रहा है। यह शिकायत पत्र औरंगजेब ने अपने मृत्यु के अंतिम दिनों में लिखा था कि जो सब कुछ हार चुका है वो जफरनामा लिख रहा है, और जो सब कुछ रखता है, मतलब जिसके पास सब कुछ है, सेना है, बड़ी बड़ी सेना है, बहुत सारे अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, वह शिकस्त पत्र लिख रहा है। तत्पश्चात औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह के नाम से जाने जाते हैं, उसका साथ दिया और उसे मुगल क्षेत्र का अधिकार प्राप्त करने में गुरु गोविंद सिंह जी ने सहायता करी। गुरु गोविंद सिंह जी और बहादुर शाह जफर की मैत्री के भय से जो सरहद का नवाब था वजीद खां, वह भयभीत हो गया। उसने सोचा कि जब ये दोनों अगर मैत्री कर लेंगे तो हो सकता है ये सरहद तक अपना अधिकार कर लें। तो उसने 2 बंदों को गुरु गोविंद सिंह जी के पीछे लगा दिया। जब गुरु गोविंद सिंह जी ध्यान में लीन थे, मतलब बैठे हुए थे, तब इन दोनों ने गुरु गोविंद सिंह जी पे धोखे से प्रहार किया। इसके फलस्वरूप 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो गई। नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई। नांदेड़ महाराष्ट्र को वर्तमान में हुजूर साहिब के नाम से जाना जाता है। नांदेड़ साहिब में इनकी मृत्यु हुई, वहाँ पर गुरुद्वारा है जिसे हम हुजूर साहिब के नाम से जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी को सर्ववंशदानी भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी एक वीर के साथ साथ एक कवि, एक लेखक, एक सन्यासी भी थे। गुरु गोविंद सिंह जी को कलगीधर, दशमैश व बाज वाले, क्योंकि इनके पास एक बाज हुआ करता था, इसलिए इन्हें बाजा वाले, ये इनके उपनाम हैं के नाम से जाना जाता है।
गुरु गोविंद सिंह जी ने विश्व की जो बलिदानी परंपरा थी उसका निर्वहन किया। उन्होंने अपने सारे वंश को दान कर दिया धर्म के लिए, इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी को सर्ववंश दानी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बलिदानी परंपरा का निर्वहन करने के साथ साथ एक महान लेखक, मौलिक चिंतक और संस्कृत व अन्य कई भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने अपनी जीवनी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसे विचित्र नाटक के नाम से जाना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने पूरा किया। विचित्र नाटक जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इनकी जीवनी है, वह इनके दसम ग्रंथ का ही एक भाग है। इन्होंने मुगल व उनके सहयोगियों के साथ बहुत सारे युद्ध लड़े और वीरता के साथ हर युद्ध में अपनी जीत का झंडा लहराया। लाला दौलत राय जो कि एक कट्टर आर्य समाजी हैं, वो लिखते हैं कि मैं चाहूँ तो मैं स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, किसी अन्य महापुरुष के बारे में लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे उन में से किसी में भी एक पूर्ण पुरुष नज़र नहीं आता। मुझे पूर्ण पुरुष नज़र आता है गोविंद गुरु में। गोविंद गुरु साहिब के बारे में उन्होंने जो लिखा है उस कृति का नाम है पूर्ण पुरुष। इसी क्रम में एक लेखक है मोहम्मद लतीफ़। मोहम्मद लतीफ़ कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी के कौन से पहलू के बारे में लिखूं। कभी वो मुझे महाराजाधिराज नज़र आते हैं, कभी मुझे वो फ़कीर नज़र आते हैं, कभी मुझे वो एक बलिदानी नज़र आते हैं, कभी मुझे एक वो सन्यासी नज़र आते हैं। तो मोहम्मद लतीफ़ लिखते हैं कि मुझे यह समझ नहीं आता कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी के किस पहलू से लिखना शुरू करूं। गुरु गोविंद सिंह जी को संत सिपाही के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनके दरबार में बहुत सारे संत, लेखक, कवि रहा करते थे। ये उनके संरक्षण में रहा करते थे, इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी को संत सिपाही के नाम से जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि वीर को कभी किसी को भयभीत नहीं करना चाहिए, ना तो किसी को भयभीत करना चाहिए और ना ही कभी किसी से भयभीत होना चाहिए। वो लिखते हैं, बेकाहों को देत नहीं, बेकाहों को देत नहीं, अर्थात किसी को बे नहीं देता हूँ। बेकाहों को देत नहीं, नाए भे मानत आन। बेकाहों को देत नहीं, ना ही भे मानत आन। ना तो मैं किसी को भयभीत करता हूँ और ना ही मैं किसी से भयभीत होता हूँ। तो एक वीर पुरुष के ये गुण हैं कि उसे ना तो किसी से भयभीत होना चाहिए और ना ही किसी को भयभीत करना चाहिए। इसी के साथ मैं गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर जो मैंने प्रकाश डाला, उम्मीद करता हूँ कि आप सब इनके जीवन से कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त करेंगे। मैं विशेषकर जो भी बातें बता रहा हूँ, मैं एक विद्यार्थी को अपनी नज़रिए में रख कर बोलता हूँ कि एक विद्यार्थी को जो भी अपने वीर पुरुष हैं, जो भी अपने, चाहे वो आध्यात्मिक हैं, चाहे वो वीर हैं, चाहे वो राजा हुए, महाराजा हुए, उनके जीवन से कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। मुझे सभी के जीवन में जो भी वीर इतिहास में जिसका नाम अमर हुआ है, उन सभी के जीवन में एक बात मुख्य नज़र आती है कि जिसने परिस्थितियों से डरकर पीछे पैर नहीं किया, उसी ने इतिहास में कुछ बढ़कर किया है। अर्थात परिस्थितियां बदलती है, बदलेगी, आप मेहनत करते रहिए। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।